हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे स्टाइप्लॉन बुलस के बारे में। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये स्टाइप्लॉन बुलस है, जो कि पशुओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक स्टिप्टिक है, यानी कि जो ब्लड होता है उसको बहने से जल्दी रोकता है। तो ये जो बोलस है ये कुछ इस तरह की आती है 4 बोलस की पैकिंग में, और ये जो पूरा पैक है इसमें 10 स्ट्रिप होती है, जो कि टोटल 4 की 10 स्ट्रिप से 40 बोलस इसमें होती है। और साथ ही में ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, जैसे कि आप स्क्रीन की साइड में देख रहे हैं। तो ये टैबलेट की पैकिंग जो है वो 30 टैबलेट्स की आती है, जो कि खास करके ह्यूमन प्रिपरेशन है। पर हम इसे छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में इतनी बड़ी बोलस से उसको एक्यूरेट डोज देना लगभग नामुमकिन होता है। सही डोज हम नहीं दे पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि ये जो स्टाइप्लॉन बोलस है या टैबलेट है वो काम कैसे करते हैं। तो ब्लड में जो एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसको ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जहाँ से खून बह रहा है वहाँ पे क्लॉट बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। तो इसके अंदर खास करके जो इंग्रेडिएंट्स है आम्ल की, या इसे हम आंवला भी कहते हैं, जो आप स्क्रीन की साइड में इमेज देख रहे हैं, तो उसके अंदर हीमोस्टैटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। इसका मतलब ये कि वो ये खून रोकने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती है, और साथ ही में बॉडी को जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो डैमेज होता है उससे भी बचाती है। तो अब बात करते हैं कि हम इस स्टाइप्लॉन बोलस का कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो बॉडी में जैसे भी कोई एक्सटर्नल इंजरी है, कहीं सींग टूट गया हो, कहीं स्किन पर कहीं घाव हो गया हो, कहीं पूंछ में घाव हो गया हो, पूंछ कट गई हो, या फिर कहीं पैर में घाव हो गया हो, ऐसी कोई भी कंडीशन हो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो और नहीं रुक रही है, तो उस कंडीशन में हम इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, जिसे हम इपिस्टैक्सिस कहते हैं, तो इंजरी अगर होती है, नाक में इंजरी की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो वो जनरली सिर्फ एक नॉस्ट्रिल से होगी। मगर अगर कोई डिसीज़ कंडीशन है तो उस कंडीशन में दोनों नाक से ब्लीडिंग होगी। तो वहाँ पर भी हम इस बोलस का यूज़ कर सकते हैं, उस ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। मगर साथ में हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो अगर सिस्टमिक कोई डिसीज़ है या फिर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो साथ में हमें उसका भी इलाज करना होगा। अगर दूध में खून आ रहा है, जिसे हीमोगैलेक्सिया कहते हैं, दूध में खून आ रहा है, तो उसका मतलब हो सकता है कि उसकी अडर में इन्फेक्शन है, मास्टाइटिस हो सकता है, या और कोई भी कारण हो सकता है। तो साथ में हमें इस बोलस के साथ साथ उसका भी ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि हम मास्टाइटिस का, अगर मास्टाइटिस है तो मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट करना है, और साथ में ये बोलस देनी है। अगर पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव, मतलब अगर कोई हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ बहुत खून बहने की संभावना होती है, तो हम पहले ही, ऑपरेशन के पहले ही ये बोलस उस पशु को खिला सकते हैं, ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल में रहे। और साथ ही साथ अगर सर्जरी के बाद ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी हम इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। अगर पेशाब में और गोबर में खून आ रहा है तो उस कंडीशन में भी हम इस बोलस को यूज़ करते हैं और अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। लेकिन अगर गोबर में खून आ रहा है या पेशाब में खून आ रहा है, तो उसका कारण क्या है, उस कारण पे भी हमें काम करना होगा, उसका भी ट्रीटमेंट करना होगा, और साथ में ये
स्टैप्लॉन बोलस देनी होगी, तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पशु में अगर पार्चुरेशन के बाद ब्लीडिंग हो रही हो, जिसे हम पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम स्टैप्लॉन बोलस का यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस बोलस की डोज़ की। तो हमें कितनी डोज में देनी चाहिए। जो बड़े पशु है जैसे कि गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, ऊँट, तो इन पशुओं में हम 2-2 बोलस सुबह और शाम दे सकते हैं। 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम को दे सकते हैं। और भेड़ बकरी जो है तो उनमें आधी बोलस सुबह शाम दे सकते हैं। और उससे भी छोटे अगर बकरी के बच्चे हैं या डॉग है तो उसको हम टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। एक टैबलेट सुबह शाम उसमें दे सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।